भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होती है। भक्तों हर इंसान जो है तो साधना करके पूजा पाठ करके जो है भगवान को प्रसन्न करके दूसरों का जो है दुख दूर करना चाहता है और सेवा करना चाहता है। भक्तों लेकिन जो गतिविधियां होती हैं, जो नियम होते हैं शक्तियों के, वह नियम की जानकारी ना होने के कारण लोग दूसरों का भला नहीं कर पाते हैं। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि पूछा कैसी देखी जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा कैसी देखी जाती है। हमने पूजा पाठ कर लिया, साधना कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमको पूछा देखना नहीं आती। तो भक्तों हम आपको आज बताएंगे कि किसी व्यक्ति के बारे में आप अगर सामने व्यक्ति बैठा है तो उसके बारे में आप चेक करना है कि मान लीजिए किसी को निगेटिविटी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जो है, और उसके बारे में जो भी गतिविधियां हैं आपको पता करने के लिए पूछा कैसी देखी जाती है। तो भक्तों पूछा देखने के कई तरीके होते हैं, उनमें से हम 2-3 तरीके जो है तो हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको। माला से जो है 2 तरीके से पूछा देखी जाती है, और एक और बताएंगे जल के द्वारा आपको जो है तो पूछा कैसे देखी जाती है, तरीका आपको बताएंगे। भक्तों जो है जो भी साधक जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है और बेचारे सेवा करना चाहते हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है हम पूछा देखने का तरीका बता रहे हैं कि पूछा किसी व्यक्ति के बारे में कैसी देखी जाती है। भक्तों ये हो गया, माला हो गया। हमारे पास रुद्राक्ष का माला है, पंचमुखी रुद्राक्ष कहलाता है। आप देख सकते हैं ये सुमेरु हो गया इसका, और पूरा 108 मनके का माला है। इसमें से जब हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति के बारे में हमको देखना है कि भाई व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में कोई परेशानी है कि नहीं। तो हम जो है माले का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसमें जो है तो हम माला के द्वारा ही पूछते हैं। पहला तरीका है जो पूछा देखने का, तो ये है कि हम पहले माला को जो है यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे हम जो है पकड़ते हैं सुमेरु में, और जो है तो जो भी सामने व्यक्ति हमारा बैठा है उसके बारे में जो है तो हम पूछते हैं कि ये बताओ कि सामने वाले व्यक्ति पे निगेटिविटी भूत प्रेत है कि नहीं। मान लीजिए हम पूछ रहे हैं, तो अगर उस व्यक्ति पे, सामने वाले व्यक्ति पे होगा तो माला ऐसे ऐसे जरूर हिलेगा। भक्तों पूछा देखने का तरीका, हम गद्दी पे नहीं है, हम लोग दरबार लगाते हैं, नहीं तो आपको जो है तो लाइव वैसे देख लीजिए, कोई हल नहीं रहा हमारा हाथ, लेकिन माला जो है ऐसे हलेगा, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पे, सामने वाले व्यक्ति पे जो है तो निगेटिविटी होगी या कि कोई शक्ति होगी, परेशानी होगी, ऐसे हलेगा। भक्तों बिल्कुल साफ तौर पे है, जो लोग गद्दी लगाते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। माला बिल्कुल हलता है, माला के द्वारा पूछा ली जाती है, पहला तरीका ये है। और अगर व्यक्ति पे नहीं होगी, व्यक्ति विशेष पे नहीं होगी अगर, तो माला ऐसे हलेगा। भक्तों ऐसे ऐसे हलेगा। अगर व्यक्ति विशेष पे कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसे ए हो गया ना। अगर कोई समस्या है, आपने माला से पूछा आँख मूंद करके, और माला से आपने पूछा, तो अगर किसी व्यक्ति पे कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई परेशानी उसको, तो ऐसे होगा। और नहीं है भक्तों, नहीं है तो ऐसे होगा, ऐसे। भक्तों हम किसी दिन दरबार का आपका लाइव वीडियो बना के भी दिखाएंगे कि कैसे होता है, आप देख सकते हैं। तो आपको जो है माला को पकड़ लेना ऐसे, और बस सवाल करना है माला से। मन मन आप सवाल कर सकते हैं, या कि आप हे माला देवता आप हमको बताएं, तो ज़रूर आपको पता चलेगा। भक्तों पूछा देखने का सबसे पहला तरीका यही है। आप माला से पूछे, अगर जो भी चीज़ें हैं यस है, अगर किसी के बारे में किसी कोई परेशानी आप पूछते, इसको क्या परेशानी है, अपने मन में सोचिए कि इसको ये परेशानी अगर है तो ऐसे माला होगा, और नहीं है तो ऐसे होगा। मान लीजिए किसी पे निगेटिविटी लगी हुई है,
भूत प्रेत अगर लगे हुए हैं तो अगर हाँ है तो ऐसे होगा और ना है तो ऐसे होगा भक्तों, अपने आप होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं भक्तों। ये माला का प्रताप है और पूछा देखने का तरीका है जो एक साधक जो है गुरु प्रदान करता है अपने शिष्य को पूछा देखने के लिए, और लोग जो है दूसरों के बारे में बताते हैं और चेकिंग करते हैं और जो है तो लोगों का भला करते हैं। दूसरा तरीका जो है, एक तरीका हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आपको जो है दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि पूछा दूसरे तरीके से कैसी देखी जाती है, और आप ध्यान से देखिए भक्तों तो आपके सब समझ में आएगा। पहला तरीका मान गए, अगर ऐसे हो रहा है आप माला से सवाल करिए, ऐसे हो रहा है तो मतलब हाँ है, ऐसे हो रहा है तो ना है भक्तों। दो ही तरीके होंगे, आप बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे, अपने आप हालेगा माला, उसमें कोई वो नहीं भक्तों। हम दरबार में नहीं हैं, हम लोग दरबार में लाइव पूछा लेते हैं और जो है तो ऐसे होता है, कोई उसमें झूठी बात नहीं है। बिल्कुल पूछा लेने का तरीका यही है, बड़े बड़े साधक जो है लेते हैं, पूछा लेते हैं, तमाम जो भी दरबार लगाते हैं वो भी लेते हैं। दूसरा तरीका है भक्तों कि जब हम पूछा लेने बैठते हैं तो माला को जो है ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, माला को हम ऐसे पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, दोनों को हम सुमेरु तरफ पकड़ लेते हैं और लास्ट में पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है तो हम जहाँ तक हमारी अंगुलियाँ आती है, ये दोनों ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे जहाँ तक हमारी उंगलियाँ आती हैं आप देख सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमको जो है माला को दोनों हाथों से जो है ऐसे कर लेना है, और जो ऐसे करने के बाद माला से अपने सवाल पूछना है सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि हे माला देवता, आप ये बताएं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, भूत प्रेत वगैरह हैं कि नहीं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भक्तों, मनकों को एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, दो मन के। अगर लास्ट में आपके एक मन का बचता है, अगर लास्ट में आपके एक मन का बचता है तो मान लीजिए चीज़ें हैं, और अगर दो मन के बचते हैं लास्ट में, आप दो मनकों को जोड़ते हैं तो लास्ट में दो मन के बचते हैं तो मतलब चीज़ें नहीं हैं भक्तों। देखने का दूसरा तरीका है, आप जैसे मान लीजिए हमने पूछा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निगेटिविटी है कि नहीं, अब हम दो मन के यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, ये दो मन के अब ले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्तों, ये आप देखिए, ये दो मन के हम ले आ रहे हैं, तो ये वहाँ से अगर होगा तो एक बचेगा, नहीं होगा तो दो बचेगा। ये भक्तों देखिए एक बचा, मतलब चीज़ें हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। अब मान लीजिए दो अगर बचता तो नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो आप फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको, एक बार यहाँ से जो है तो आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद आप ऐसे करेंगे, ठीक है। जहाँ तक आपकी उंगली पूजेगी वहाँ तक आप जो है इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद जो है दो मन के फिर खिसकाएंगे, अगर चीज़ें होगी तो एक मन का आएगा और चीज़ें नहीं होगी तो दो मन के आएंगे। आप देख लीजिए दो मन के आप खसकाते जाइए, और भक्तों अभी आपके सामने हम देखे ले रहे हैं। और आपको ये प्रक्रिया तो 3 बार करनी है पुष्ट करने के लिए। हाँ, इसमें 2 आया, इसमें मतलब नहीं। तो भक्तों कभी एक आता है कभी 2 आता है, लेकिन अगर चीज़ें होती सामने वाले के ऊपर तो एक ही आएगा भक्तों। आप 3 बार 4 बार चेक कर लीजिए, अगर वही चीज़ आ रही तो मतलब सामने वाले के ऊपर चीज़ें हैं। आप बार बार करिए, अगर 3-4 बार चीज़ें आ रही तो मतलब ऊपर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चीज़ें हैं, कोई परेशानी है। मान लीजिए कोई घटना उसके हुई है तो आप घटना माला देवता से पूछना चाहते हैं तो आप इस सवाल कर सकते हैं, और इस प्रकार जो है आप पूछा ले सकते हैं। तो जो है 2 तरीका हमने आपको पूछा लेने का बता दिया कि आप 2 तरीके से पूछा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि माला से पूछा लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और भी कई तरीके से बहुत लोग कर्ण पिशाचनी वगैरह की साधनाएँ करते हैं तो कान में बताती हैं, लोग बताते हैं कि कान में बताती हैं, और कान में जो है बता करके लोगों को आगाह करती है कि इसके ऊपर ये चीज़ है, इसके ऊपर ये चीज़ है, इसके ऊपर ये समस्या है। तो भक्तों हम तो सात्विक साधक हैं, हम लोग न कर्ण पिशाचनी की साधना करते, न किसी की तामसिक साधनाओं को हम नहीं जानते। सात्विक साधना करके जो है इसी प्रकार से अपना जिस प्रकार से पूछा ली जाती पूछा लेते हैं। और बहुत लोग जो है तो बहुत लोगों के सर पे माता आती है, खेल के बताती है, तो भक्तों वो तो ठीक है, जो साधक है उसके ऊपर ज़रूर आती है, बशर्ते वो अच्छी नहीं है, वो पूछा लेने का तरीका जो है अच्छा नहीं है, उससे जो है इंसान का शरीर टूटता है और सही ढंग से बता नहीं पाता। बाकी होता है, माता आती है, साधक को बताती हैं जो भी
माता काली, माता दुर्गा, माता चंडी इसका भक्त होता है तो उसको जो है आभास हो जाता है और वो बताती भी है, साक्षात आगे बताते हैं भक्तों। तीसरा जो है तो एक तरीका और है भक्तों, एक जल है हमारे पास, जल से पूछा लेने का एक तरीका होता है कि जल में जो है, जल में क्या करते हैं अपन कि बतासा लेते हैं। पूछा लेने का तरीका ये है, बतासा लेते हैं और बतासा हम वैसे जब जल में डालते हैं तो डूबता नहीं है, ऊपर उतराता रहता है। लेकिन भक्तों जब किसी व्यक्ति के ऊपर निगेटिविटी होती है और हम बतासा डाल के और जल जो है साक्षी भाव होता है पूछते हैं तो कुछ सेकंड के लिए बतासा नीचे जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चीज़ें होती है तो बतासा नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। अब मान लीजिए चीज़ें नहीं हैं व्यक्ति के ऊपर तो बतासा ऊपर रह जाएगा भक्तों। ये भी एक तरीका है, आप चेक करके जो है जो भी साधक है देख सकते हैं। अगर बतासा जो है नीचे थोड़ी मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए जाता है, उससे डूबता नहीं बतासा तो नीचे चला जाता है। अगर व्यक्ति के ऊपर चीज़ें होती हैं या कि कोई समस्या उसको होती है और नहीं होती तो ऊपर रह जाता है भक्तों। ये भी एक तरीका देखने का, पूछा लेने का होता है भक्तों। 3 तरीके हमने आपको बताए कि पूछा कैसे ली जाती है। आप जो है तो वीडियो देख करके आप समाधान पा सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति बेचारे परेशान हैं, पूछा लेना नहीं आता, उनको हम आज बहुत अच्छे समझा दिए और जो है तो दिखा कर समझा दिए। इसलिए भक्तों आप लाइव पूछा लें और लोगों को जो है जानकारियाँ बताएं। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। जो भी भक्त जो है साधना करना चाहते हैं, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यक्ति जुड़ करके साधना कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।